हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा मैम में। बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे निकाला जाता है। पहले जानिए कि एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम क्या करते हैं, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और इसे एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 5, 20 और 25, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 5, 20 और 25 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटे वाले नंबर को पहले लगाते हैं। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम 2 से लगाते हैं। ये 5 सेम टू सेम उतर जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। 10 दूना 20 कट गया और ये 25 उतर गया क्योंकि 2 के टेबल में 25 भी नहीं आता है। फिर हम 2 बार में लगाएंगे, 2 से 5 सेम टू सेम उतर जाएगा। 5 दूना 10 हो गया और ये 25 उतर गया। ठीक है, अब 2 के टेबल से लगने वाला कोई भी नहीं है। अब 2 के टेबल से 5 है, 25 है, दोनों में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अब 5 के टेबल से लगाएंगे। तो 5 के टेबल से लगेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया और यहाँ 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, फिर से हम 5 से लगाते हैं। 5 एकम, ये एक एकम 1 सेम टू सेम उतर गया और ये 5 एकम 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो क्या करेंगे हम, 2 दूना 4, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 पचे 100। हमारा एलसीएम निकला। ठीक है, अब हम एचसीएफ को निकालते हैं। पहले हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, फिर हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है नंबर, हम अब एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ क्या है, 5 है, तो 5 है, 20 है और 25 है। तो हम पहले भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो भाग विधि द्वारा जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उससे सबसे छोटे वाले नंबर से हम भाग देते हैं। तो यहाँ 5 सबसे छोटा नंबर है, तो इससे हम भाग देंगे 25 में। तो ये 5 बार में लग गया 25, ये कट गया, तो हमारा क्या बचा 5। अब इसी 5 से हम 20 में हम भाग देंगे। तो ये 4 बार में 5 के 20 कट गया। तो हमारा क्या आया भाग विधि द्वारा एचसीएफ, हमारा भाग विधि द्वारा एचसीएफ आया 5। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे गुणनखंड की विधि से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ है 5, पहले हम 5 का एलसीएम जैसा बनाएंगे क्योंकि गुणनखंड विधि से उसी तरह बनता है। तो ये 5 एक बार में कट गया। फिर क्या है, 20 है, तो हम 20 का निकालेंगे। तो पहले हम 2 से लगाएंगे, 10 दूना 20, फिर हम 2 से लगाएंगे, 5 दूना 10, फिर हम 5 से लगाएंगे, एक बार में कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 25 है, तो हम 25 को भी उसी तरह लगाएंगे। तो ये 5 के टेबल से ही कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में तो 25 आता नहीं है। तो हम 5 से लगाएंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों गुणनखंड को हम एक जगह लिखेंगे और उसमें जो कॉमन होगा उसे ही हम निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसमें कॉमन होता है उसे ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 का क्या हो गया, 5 का 5 ही आया है। फिर यहाँ 20 है, तो 20 का क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ पर क्या है 25, 25 का क्या आया है 5 गुणे 5। अब हम इसमें कॉमन देखेंगे कि इन तीनों में कॉमन कौन है, वही हमारा एचसीएफ होगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तीनों में 5 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? तो हमारा HCF हो जाएगा ये 5। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5। हमारा LCM क्या आया? LCM आया 100 और HCF आया 5। तो इस तरह से हमने आपको भाग विधि द्वारा भी आपको HCF बताया और गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF बताया। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।